तो कमजोर शुरुआत बाजार की, हालांकि जहां पर खुले उससे ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, बस इतनी ही राहत आप कह सकते हैं। निफ्टी के जो लेवल्स हैं 150 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 400 अंकों के आसपास की। पॉइंट प्रतिशत के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन बेहद खराब। इंडिया विक्स फिर से 15 के ऊपर, थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाला 5.5% का उछाल हम देख रहे हैं इंडिया विक्स में इस वक्त। और निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में इस वक्त हम कमजोरी देख रहे हैं। मौके आपके लिए बाजार में कहां पर है ओपनिंग ट्रेड में, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट रेडी हैं, प्रशांत सावंत है और इसके अलावा शिवांगी साड़ा है। गुरांग सर भी है, उनसे भी उनके कुछ पसंद के शेयर जानेंगे। लेकिन शिवांगी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, शेयर कीजिए अपने ओपनिंग ट्रेड्स, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ तो दिक्कत है। फिर से शिवांगी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रशांत जी, आप बताइए कहां नजर गई है बाजार में आपकी? शुरुआत तो कमजोर हुई है। तो अभिषेक जी, हालांकि मैंने बैन लिस्ट चेक नहीं करी, बट मुझे लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स में वीकनेस नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं बिग कॉल रेकमेंड करूंगा। और जो स्टॉप लॉस है, आज का जो डे है बना हुआ है करीबन 3070, तो 3085 3085 पे स्टॉप लॉस रख के सेल करने की सलाह होगी। और टारगेट होना चाहिए कम से कम यहाँ से 2900 से लेके 2920। ठीक है, 2920 के टारगेट यहां से, और ये शेयर गिर सकता है। 1% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। प्रशांत जी, आपने स्टॉप लॉस क्या बताया इसके लिए? जी, यहाँ पे जब मैंने रेकमेंड किया तभी ऑलमोस्ट 3039-40 के जोन पे था। 3085 3085। ठीक है, 3085 ये होगा इसके लिए स्टॉप लॉस। बैन लिस्ट की बात करें प्रशांत जी, स्कॉट्स नहीं है उसमें, चंबल है और मणप्पुरम तो खैर है ही। ये दो शेयर है एफएनओ की बैन लिस्ट में। तो स्कॉट्स पर सेल की रिकमेंडेशन 2900-2920 के टारगेट के लिए। शिवांगी, अगर आप जुड़ गई हैं, आपको हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप बताएंगे कि आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से होंगे आज के लिए? ठीक है, शिवांगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप देखिए बाजार में जो चिंता है ना, अब वो साफ है। क्या 22,600 बचेगा? 22,500 पर निफ्टी का हमने आपको सपोर्ट लेवल बताया था, अब वो दायरे खुल गए हैं। 180 अंकों की गिरावट पर शुरुआत हुई है और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है। फार्मा शेयरों की हमने गिरावट देखी है, थोड़ी थोड़ी बाइंग वहां पर हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला में हल्की सी तेजी है। और अगर हम गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो आईटी में पेन साफ दिख रहा है। विप्रो, एचसीएल टेक में 1% से ज्यादा की गिरावट आज है। एचडीएफसी बैंक ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आज ये गिरावट बढ़ी है और निफ्टी पर, निफ्टी बैंक दोनों पर प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और हम बड़े शेयरों को अगर हम चेक करेंगे तो रिलायंस में भी 1% के आसपास से गिरावट थी। तो दो बड़े जो हैवी वेट्स हैं वहां पर आपको पेन दिखेगा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। और अगर हम एक और वेटेज के लिहाज से बड़े शेयर की अगर हम बात करें तो टीसीएस में भी 1% से ज्यादा की गिरावट पर शुरुआत हुई है। इन्फोसिस में भी हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। तो आईटी और रिलायंस, ये बैंकिंग, ये आज बाजार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके ओपनिंग ट्रेड से शुरू कर लेते हैं। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है? कोई ट्रेड आपको तेजी का दिख रहा है या फिर रुझान आपका भी मंदी का ही है? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में एक क्रैक हम देख रहे हैं जहां पे निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,800 को ब्रेक किया है, तो क्लियरली यहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार के मार्केट में शॉर्ट साइड्स के आइडियाज ही रडार पर आ रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम रियलिटी पैक को अगर देखें ओवरऑल, वहां पे बड़ा क्रैक हम देख रहे हैं। प्रेस्टीज ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने एक ब्रेकडाउन दिया है, स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है। 1140 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1195 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड में रडार पे आ रहा है वो है एमएफएसएल। एमएफएसएल का भी स्ट्रक्चर काफी वीक है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है। यहाँ पे निचले स्तर पर 1000 से लेके 980 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ा सा पुल बैक 1030 1035 की जोन में मिलता है तो इसे शॉर्ट करें। 1041 का स्टॉप लॉस होगा और शॉर्ट करने की सलाह होगी एमएफएसएल को।
ठीक है, MFSL को भी मैक्स फाइनेंशियल को भी शॉर्ट करने की सलाह है। 3% के आसपास की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। और ब्रिगेड को शॉर्ट किया है नीलेश जी ने, और ब्रिगेड में हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि एक खबर आई थी कि केरला में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कुछ वहां पर 1500 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रोजेक्ट लाने वाली है, और मतलब अलग अलग एरियाज में पहुंच रही ब्रिगेड। पहले मुंबई की खबर आई थी, दिल्ली NCR को भी लेकर प्लान्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस्टीज माफ कीजिएगा, प्रेस्टीज को लेकर ये रिकमेंडेशन दी है नीलेश जी ने। 1140 रुपए के आसपास के टारगेट सुझाए हैं, 1190 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। ये आपको शॉर्ट के ही रिकमेंडेशन मिल रहे हैं। एक और शेयर पर जरा व्यू चाहिए, और वो है सीमेंस का। आप प्रशांत जी, आप जरा चेक करके बताइए सीमेंस कैसा लग रहा है, और गिर सकता है शेयर ये? जी तो यहाँ पे अभिषेक जी अगर हम देखें तो करंट जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 4,800 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये काफी कंफर्टेबली 4,700 4,650 तक जा सकती है। तो अगर शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश शॉर्ट अगर डिप्लॉय करने हैं, तो मेरी सलाह होगी 4,775 के नीचे बिलो 4,775 डिप्लॉय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 4,825, 1% रिस्क होगी, और वहां से मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 4,600 4,650 के जोन भी विजिट कर सकते हैं। तो ये एक राय सीमेंस पर इस वक्त हम देख रहे हैं 2.5-3% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेंड जो है टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ से और ज्यादा गिरावट ही हासिल हो सकती है, और इसीलिए डाउन साइड विजिबल है। 4,650 तक की ये राय इस वक्त मिलती हुई गिरावट है, और गिरावट और ज्यादा गहराएगी सीमेंस में। लेकिन स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट्स आई, उसके ठीक बाद एक इम्पैक्ट इस पर भी नजर होनी चाहिए, और साथ ही खबरों के दम पर जहां पर इस वक्त कोई मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक में मेजर मूवमेंट्स नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे IT सेक्टर जैसा सेक्टर भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड करता हो। पॉइंट वाइज गिरावट अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हावी नजर आएगी। कंजम्पशन का खेमा भी इस वक्त कह सकते हैं कि कंसर्न्स और चैलेंजेस ही देख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पर एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी की। इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं, 5,100 से 5,200 टारगेट्स यहां पर बढ़ाए हैं, और 90 दिनों की अवधि के लिए तेजी का नजरिया इंटरग्लोब एविएशन पर। एयर ट्रैफिक डिमांड मजबूत, मार्केट शेयर से फायदा होने की संभावना जताई गई है। Q4 में पैसेंजर लोड ट्रैफिक फैक्टर की अगर बात करें, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। एविएशन स्पेस होटल सेक्टर पर कोई टेक अगर बनता है इंटरग्लोब एविएशन महज इस रिपोर्ट के दम पर, और डिमांड बढ़ने की जो उम्मीद जताई है इस रिपोर्ट में, इसके दम पर आज कुछ मूवमेंट दिखा रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। बिल्कुल, देखिए इंडिगो ये एक पर्टिकुलर काउंटर, इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 दिनों से देखें तो मार्केट की वीकनेस के विपरीत यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में लगातार हम एक कंसोलिडेशन और गिरावट देख रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट एविएशन स्पेस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर काउंटर का, और यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति बनाने की सलाह होगी। और ऊपरी स्तर पर अगर 4600 के लेवल ब्रेक करता है, तब ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। बट वो ब्रेकआउट 4600 के निकलने के बाद आएगा, उसके बाद 4800 और 4900 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, और करंट लेवल पर अगर थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 4420 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 4600 4700 तक की अपसाइड यहाँ इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है।